तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से दिल, धड़क आहिस्ता से दिल, मोहब्बत का सफर है। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, क्या बात है। ये शाम भी ऐसी ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत खूबसूरती से चलती जाएगी, क्योंकि आज yet another evening of celebration at Music Veranda. नमस्कार, स्वागत, गुड इवनिंग फ्रॉम म्यूजिक वेरांडा। आप सभी को जगजीत सिंह साहब की बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर म्यूजिक लवर के दिल में आज बहुत बहुत सारा सुबह से ही बहुत रूहानियत चल रही है, क्योंकि हम सुबह से जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहे हैं। म्यूजिक वेरांडा इन इनिशिएटिव एंड नाउ इन मूवमेंट दैट वी स्टार्टेड इन लॉकडाउन टाइम्स to heal the world through music and connection, because music is powerful, music is divine, and music is healing. When I say music is divine, तो म्यूजिक बाय इट्स वेरी नेचर म्यूजिक डिवाइन होता है, लेकिन जब कुछ क्रूसेडर्स होते हैं जगजीत सिंह साहब जैसे, गॉड सेंट एंजल्स होते हैं जगजीत सिंह साहब जैसे, जो अपनी मेडास वॉइस से, अपनी मखमली वॉइस से इन इमोशंस को आवाज दे देते हैं, तो एक बहुत बहुत सुंदर एक जादू, एक गजल के रूप में एक जादू हमारे साथ जुड़ जाता है। सो ऐसा ही कुछ जादू है जगजीत सिंह साहब की गजल्स में, और आज वही जादू हम लोग देखेंगे म्यूजिक वेरांडा में। आई हैव अ डिस्क्लेमर, म्यूजिक वेरांडा हम लोग, इट इज अ वेरांडा, हम लोग बस शाम को मिलते हैं, तो ये कोई बहुत क्यूरेटेड प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। हम बस जो हमें पता होता है, जितना हम तैयार कर सकते हैं छोटे टाइम में, हम ज्यादा प्रिपरेशन में बिलीव नहीं करते हैं, जितने हम छोटे टाइम में क्रिएट कर सकते हैं हम वो सब चीजें शेयर करते हैं। सो हियर वी स्टार्ट this evening with a beautiful performance by lot of children from MCMR इंस्टीट्यूट, जो कि जयेश चंद्र मिश्रा जी का इंस्टीट्यूट है। और मैं शुरुआत करती हूँ, मैं राहुल से ही शुरुआत करती हूँ। राहुल, मैं आपको आवाज देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीला मैम। सो आई वुड लाइक टू सिंग दिस सॉन्ग, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो जगजीत सिंह जी के बर्थडे पे गाना मैं उनकी तरफ डेडिकेट करूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू। दिस इज सो ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। और ये फिल्म अर्थ की गजल है, और हमने इस गजल से ही शुरुआत की इस प्रोग्राम की, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर गजल है जगजीत सिंह साहब की, और हर दिल पे, हर जुबान पे इस गजल ने एक बहुत मार्क छोड़ दिया है। सो गजल, जगजीत सिंह साहब, उनके बारे में क्या कहें, बहुत सारा कंटेंट है नेट पे। गजल का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहले जिसका नाम आता है वह महान गजल गायक जगजीत सिंह है। जगजीत सिंह की रूहानी आवाज आज भी सुनकर दिलों में जज्बातों का भंवर उमड़ जाता है। गजल की दुनिया के सबसे बड़े नाम जगजीत सिंह की आज 80वीं जयंती है। तो आज हम लोग मना रहे हैं जगजीत सिंह साहब की जयंती, उनकी हम बर्थडे मना रहे हैं म्यूजिक वरांडा पे। और अब मैं आवाज देती हूँ, वी हैव लॉट ऑफ पीपल, सो लेट मी इनवाइट पलविंदर। हेलो पलविंदर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? वेरी गुड, सो स्वीट सो स्वीट। तो आप क्या सुना रहे हैं? आज मैं जगजीत सिंह जी की एक और बहुत फेमस गजल चिट्ठी ना कोई संदेश, वो उनके लिए गाना चाहूँ। ओके। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश
जहाँ तुम चले गए। एक राह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और यही हमारा सवाल है जगजीत सिंह साहब से कि वो कहाँ चले गए, कौन से देश में चले गए। We are really missing him. So thank you, Palvinder. And now I'll invite our little rock star. Hello, Sahib. हेलो, प्रणाम देवी दत्त। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे लोग भी इतना प्यार से गजल सुन रहे हैं और गा रहे हैं, तो सुन ये देख के बहुत मजा आता है। तो साहिब, आप क्या सुना रहे हो? थैंक यू नीला मैम। प्रणाम देवदत्त सर, प्रणाम गुरुजी, और प्रणाम मेरी प्यारी सी मिलियन फैमिली को। मैं एक जगजीत सर को हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ और एक बहुत उनका ही बहुत प्यारा सा गीत लेके आया हूँ। उस गीत का नाम है होठों से छू लो तुम, और इस गीत के बोल कुछ ऐसे हैं।
के तुम ये जो मेरा गीत मैं कर दूं, मेरा गीत मैं कर दूं। थैंक यू। ब्यूटीफुल। और सच में जगजीत सिंह साहब का ये गीत अमर हो गया है, हमेशा ये म्यूजिक लवर्स के दिल में जुबान पे रहेगा। और उनका पहले नाम था जगमोहन सिंह, लेकिन बाद में उनका नाम जगजीत रखा गया और वो उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। उन्होंने पूरे जग को जीता है। सो ऐसे थे जगजीत सिंह साहब। और अब मैं आवाज देती हूँ क्षितिज को। हेलो क्षितिज। ये क्षितिज यंग स्टार हैं जो गाना सीख रहे हैं गुरुजी से और बहुत पैशनेट है। कुछ दिन पहले वेरांडा में ही अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि इन्होंने गाना सीखने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई की लोकेशन भी चेंज की। ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया। तो क्षितिज, वेलकम एंड प्लीज गो अहेड। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग देवीदत्त सर और सभी वेरांडा फैमिली के लोगों को गुड इवनिंग। आज का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज के दिन ने हमें जगजीत सिंह जी के रूप में एक तोहफा दिया था और इसलिए आज उनके जन्मदिन पर उन्हीं का एक गीत गाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बड़ी नाजुक है मंजिल। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से दिल, धड़क आहिस्ता से दिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। मगर डरने से क्या हासिल, मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। उजाले दिल के फैले हैं, चले आओ ना जानम, चले आओ ना जानम। बहुत ही प्यार के काबिल, बहुत ही प्यार के काबिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से दिल, ऐ दिल ऐ दिल, मोहब्बत का सफर है।
नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। थैंक यू। वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। और Thank you. आज हम जगजीत साहब का बर्थडे मना रहे हैं, और हम सब एडमायरर्स जो इकट्ठे हुए हैं, और जो गुरुजी के शिष्य हैं, ये इतने छोटे छोटे बच्चे भी जगजीत साहब की गजल गा रहे हैं। मतलब हमसे लेकर मेरी मम्मी भी सुनती थी उनको, हम सुनते, और अब आजकल ही बच्चे सुन रहे हैं। वो सबके जहन में, दिलों में उनकी गजलें, उनके भजन, मतलब इतनी सोलफुल उनकी आवाज थी, मखमली आवाज तो बोलते ही थे। और आज वो महसूस कर रहे हैं हम आप लोगों की आवाज सुन के। तो थैंक यू सो मच गुरुजी के शिष्य, और गुरुजी को नमन। अनिला, आप जो भी प्रोग्राम आप क्यूरेट करती है, तो हेड्स ऑफ यू, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जाते हैं वो। और क्योंकि देवी सर हमारे साथ होते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमेशा होता है। और ये तो मुझे लगता है कुछ डिवाइन है। बिल्कुल बस आज सुबह ही जब हमें एहसास हुआ कि जगजीत सिंह साहब का बर्थडे है, तो हम अपने को रोक ही नहीं पा रहे थे। पर नहीं, हम लोग को प्रोग्राम क्यूरेट करना ही है। तो हम कैसे म्यूजिक लवर्स है यदि हम जगजीत सिंह साहब के बर्थडे को ना मनाएं। कहाँ भी है, आई एम श्योर वो खुश हो रहे होंगे और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। मेरे ख्याल से उन्हीं का ही आशीर्वाद होगा कि हम लोग इकट्ठे होके उनको याद कर रहे हैं। और आप तो बहुत बड़ी म्यूजिक लवर हैं, और आज हम लोग दोपहर में भी बात कर रहे थे, तो बहुत सारी गजल्स की भी बात हुई थी। और हमारा एक देखिए कोइंसिडेंस की देवी सर हमारे साथ हैं, जो पर्सनली जगजीत सिंह साहब को जानते थे, उनके साथ प्रोफेशनली काम भी किया देवी सर ने। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग फॉर्च्यून, एंड आई विल डेफिनेटली वांट दैट देवी सर व्हेनेवर ही फील्स लाइक if he can share something, कुछ एनेक्डोट्स, कुछ यादें यदि हमें शेयर कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच सर। सो बट देवी सर, पहले वो उनको सुनना, ज्यादा गाने सुनना, बच्चों को एनकरेज करना बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम श्योर ही वांट्स दैट दिस म्यूजिक प्रोग्राम शुड कंटिन्यू, एंड हम उनसे वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ शेयर करें। तो अब आई थिंक कौन ज्वाइन कर लिया है? पूर्णिमा there if she wants to sing. Hello पूर्णिमा, कैमरा ऑन करिए। मैं आज आ गई, ऐसे ही याद आई मेरे को। अच्छा आप है क्या? अच्छा ठीक है। वी थॉट पूर्णिमा है। गुरुजी आप कुछ बोलेंगे? और क्या? हाँ, म्यूट कर लीजिए पूर्णिमा से। गुरुजी। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार, बाबूजी को प्रणाम, मेरी ब्रेंडा के परिवार के जितने भी सदस्य सभी को नमस्कार, सभी शिष्यों को मेरा आशीर्वाद। ऐसे ही गाते रहें आप लोग। और बहुत बड़ा आज समझे पूजा है ये, आज उनका मैं जगजीत सिंह जी का आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत जल्दी मुबारक, आपको नमन। हमारे इतने बड़े फनकार गजल के, जो कि आज के मॉडर्न युग में बहुत ज्यादा वो प्रचलित थे, सभी के दिलों में वास कर, मतलब वो फेमस थे। वो न्यू जनरेशन में खास करके जगजीत सिंह जी बहुत ज्यादा गजल को बहुत ज्यादा आगे तक ले गया, कि बहुत बड़ी क्षति है गजल के क्षेत्र में। लेकिन क्षति हम नहीं कह सकते। अब हमारे शिष्य लोग उनके गाना गा करके, उनके भी आज भी वो हमारे बीच में है, और उनके गजल गा के आज भी उनको हम याद कर रहे हैं। तो वो तो अभी सदी तो चलेगा, वो हमेशा हमारे बीच में। हम कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि वो हमारे बीच में नहीं है। तो आज उनका हम एक छोटी सी टीवी हम 2 लाइन हम भी गा रहे हैं। उनके कुछ गजल हैं। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम था जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो,
मेरा गीत अमर कर दो। तो मैं आज यही में 2 समय समाप्त करना चाहूंगा। और मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अनिला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा आप मतलब आप सोचती हैं प्रोग्राम कर देती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक से मैं ड्यूटी पे था और अचानक से मैसेज देखा मैंने, अब मुझे आपने दोहरा दिया। आपने मुझे ऐसे दोहराया क्लास के साथ साथ कि बच्चों को कैसे तैयार किया इतने कम टाइम मैं में। इतने कम टाइम में, मुझे पता है मैनेज करने में कितनी मतलब दिक्कत होती है इतने कम टाइम में क्लास के साथ साथ। तो बहुत दिक्कत है, फिर भी मैं इन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद है मेरा कि ये लोग बहुत ही होनहार है। इतने कम टाइम में मैंने कैसे पलविंदर को तैयार किया, सबको मतलब 1.5-2 घंटा में सारा मैनेज किया मैंने। और क्वालिटी भी देखना है थोड़ी सी, फिर भी और बेहतर करेंगे ये लोग। इन लोगों से बहुत उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये लोग मेरे जो मार्गदर्शन पे खड़े उतरेंगे। आगे आगे बहुत मौका है इनके पास। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम गाना ब्रेंडा के प्लेटफॉर्म पे गा रहे हैं। इतना अच्छा परिवार है ये, जहाँ पे यहाँ अगर जो बंदा कामयाब हो गया, समझिए दुनिया में कहीं भी कामयाब हो सकती है, क्या बात है। कहीं भी कामयाब मिलेगी। और इतने बड़े हमारे देवी बाबूजी के सामने में, इतने महान हस्ती के सामने में गाने का मौका मिल रहा है। इतने बड़े बड़े लोग हमारे इस बीच में हैं और इस ब्रेंडा पे आते हैं, इनके सामने गाना कोई छोटी मोटी बात है क्या? तो ये सबसे अच्छी है बात है। और अब इन लोगों को मेहनत करना चाहिए और ये लोग और आगे करेंगे, अच्छा काम करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ इनसे। और सभी को धन्यवाद। और को ये सिखा रहे हैं ना, तो सिर्फ गजल ही नहीं सिखाई आपने, आपने बच्चों को रूहानियत दी है, एक बच्चों को एक कनेक्शन दिया है। क्योंकि गजल जब गाते हैं या सुनते हैं ना, तो एक अलग वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है अपने अंदर रूह से, अपना कनेक्शन सोल से वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। तो आप एक बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं इन बच्चों को गजल। सो थैंक यू और वी आर वेरी हैप्पी। हेलो, मनीषा हैज जॉइंड। Manisha from Germany has joined. So her camera is not on. Hello, Manisha. Can I invite you? अनीला, जगजीत साहब की गजलें तो बच्चे गा ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने भजन भी बहुत सुंदर सुंदर गाए हैं। तो मेरे ख्याल से मनीषा शायद भजन की आवाज सुन के आ जाए, तो क्यों ना 2 लाइन में Sure. उनके भजन रोज सुनती हूँ। मतलब उनकी आवाज है ही वैसी, एकदम मखमली सोलफुल। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रे नाथ नारायण वासुदेवा। और देखिए भजन की आवाज सुन के मधु मुकेश जी आ गए इंदौर से। उनका स्वागत है और अब हमको सुनेंगे। नमस्कार। और मधु मुकेश जी वरांडा की नहीं, मध्य प्रदेश की जान शान। और थैंक यू सो मच। स्वागत आपका। और हर जॉनर में मधु मुकेश जी आप महारत हासिल कर रहे हैं। पहले मुकेश जी के गाने ही ज्यादातर गाते थे, लेकिन अब गजल्स भी और बहुत भजन गजल सारे ही जॉनर्स में मधु मुकेश काफी स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो मधु मुकेश जी मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं प्लीज इस शाम को और रूहानी बनाएं और ये शाम आपके नाम। थैंक यू सो मच अनिला जी। और जगजीत सिंह साहब ने एक्चुअली गजल को इतना आसान बनाया कि हर किसी मतलब कि यंग जनरेशन में और बच्चों में भी, आप अपन देख ही रहे अपने वरांडा में, कि समझने में बहुत आसानी होगी गजल को। और जगजीत सिंह साहब की एक्चुअली ये खूबी थी कि वो पब्लिक से एकदम अटैच करते थे। जब भी स्टेज प्रोग्राम देते थे वो, तो बीच बीच में जोक्स की जो एक सिलसिला है वो जगजीत सिंह साहब ने शुरू किया। गजल में ऑडियंस के साथ में जोक्स सुना करके और उनको हंसा करके एकदम अपने अट्रैक्शन करना और गजल को उसी अंदाज में पढ़ना, मतलब बहुत बढ़िया। तो बहुत कुछ सीखा भी है उनसे, सीख भी रहा हूँ और कोशिश करता हूँ। तो कुछ 2-3 अंतरे में अलग अलग गजल के आपको सुनाऊंगा अभी हाल। तो सबसे पहले तो उनकी बहुत ही फिल्म हो
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। थैंक यू। और एक बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मधुकेश। एक और गजल का मुखड़ा आपको सुनाता हूँ, एक अंतरा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है।
लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। और एक गजल जो बहुत कम सुनी जाती है लेकिन जिसमें शक्ति बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। आइए सुनते हैं। या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, कीजिए जब भी सौदा खरा कीजिए, कीजिए जब भी सौदा खरा कीजिए, या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए। अब जफा कीजिए या वफा कीजिए, अब जफा कीजिए या वफा कीजिए, अब जफा कीजिए या वफा कीजिए, आखिरी वक्त है बस दुआ कीजिए, आखिरी वक्त है बस दुआ कीजिए। अपने चेहरे से जुल्फे हटा दीजिए, अपने चेहरे से जुल्फे हटा दीजिए, अपने चेहरे से जुल्फे हटा दीजिए, और फिर चांद का सामना कीजिए, और फिर चांद का सामना कीजिए। हर तरफ फूल ही फूल खिल जाएंगे, हर तरफ फूल ही फूल खिल जाएंगे, हर तरफ फूल ही फूल खिल जाएंगे, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए। आपकी ये हंसी जैसे घुंघरू बजे, आपकी ये हंसी जैसे घुंघरू बजे, आपकी ये हंसी जैसे घुंघरू बजे, और कयामत है क्या ये बता दीजिए,
और कयामत है क्या ये बता दीजिए, कीजिए जब हिसाब खरा कीजिए, कीजिए जब हिसाब खरा कीजिए, या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए। थैंक यू सर, सुपर। क्या खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। एक गजल बहुत प्रचलित थी जगजीत सिंह साहब की, वो भी आप सुनते हैं, एक अंतरा उसका भी सुनते हैं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। और ये गजल, ये जगजीत सिंह साहब की बहुत ही फेमस गजल। मैं मनीषा को पहले इनवाइट करना चाहती हूँ। ये एक अंतर के बाद में प्लीज। श्योर सर, ओके। गरज बरस प्यासी धरती पर
फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। फिर पानी दे मौला। फिर पानी दे मौला। थैंक यू सो, थैंक यू। ब्यूटीफुल, वेरी, बहुत सुंदर मधुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज जुड़े रहें, क्योंकि अभी हम ब्रह्मानंद सर इज ज्वाइनिंग अस इन 10-12 minutes. So in the meantime I will request Manisha. And Manisha, ऐसा नहीं लगता है हर गजल सुन के जैसे हमारे लिए ही हमारे दिल की आवाज है, हमारी ही अपनी कहानी है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, और इतना रिलेट करते हैं हम लोग, हर कोई, मतलब ऐसा लगता है कि सामने बैठे हैं और वो गाते जाते हैं ना। जब जगजीत सिंह का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उनका ना, मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि स्टोरी सुना रहे हैं, कोई आराम से गा रहे हैं, तो वो एक माहौल बन जाता है। और मुझे लगता है कि आई मीन इतनी बड़ी फैन हूँ मैं उनके कि बिल्कुल आज आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं आप सबके साथ उनका बर्थडे मना रही हूँ। सो जहाँ कहीं भी हो, हैप्पी बर्थडे टू जगजीत सिंह सर। एंड आज उनके ट्रिब्यूट में मैं एक गजल लेके आई हूँ, तो चलिए सुनते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, दिल हमारा है क्या खिलौना है, दिल हमारा है क्या खिलौना है। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, सामना आज
उनसे होना है। उठ के महफिल से मत चले जाना, उठ के महफिल से मत चले जाना, तुमसे रोशन ये कोना कोना है, तुमसे रोशन ये कोना कोना है। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते देवी सर। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। Very nice. मनीषा, और मनीषा वो एक और आप गाती थी, वो देवी सर की जो मूवी की एक गजल है, यदि वो भी गाएंगी आफ्टर सम टाइम इफ आई कैन इनवाइट यू। Thank you so much. Definitely, yeah, sure. And we are so fortunate that we have Dharmendra ji from Indore. नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपको देख के वरांडा में बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मेंद्र जी इंदौर से हैं और ही इज अ म्यूजिक टीचर और बहुत सुंदर, जगजीत सिंह साहब की गजल बहुत सुंदर गाते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया प्लीज आ जाएं और हमको एक गजल अच्छी सी सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे याद करके इनवाइट किया और मैंने इसलिए आज सोचा था कि जरूर ज्वाइन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? एकदम जी। ओके जी, थैंक यू जी। मैं कोशिश करता हूँ 4 लाइन सुना देता हूँ। कभी कभी अपने जी को बहलाया है, कभी कभी अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, कभी कभी यूं भी अपने जी को बहलाया है। कोई मिला तो हाथ मिलाया, कहीं गए तो बातें की, कोई मिला तो हाथ मिलाया, कहीं गए तो बातें की, घर से बाहर जब भी निकले दिन भर बोझ उठाया है, कभी कभी वही हमने अपने जी को बहलाया है। उससे बिछड़े सो बीते, लेकिन आज न जाने क्यों, उससे बिछड़े बरसों बीते, लेकिन आज न जाने क्यों, आंगन में हंसते बच्चों को
बेकारण धमकाया है, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है। जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, कभी कभी यूं भी अपने जी को बहलाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धर्मेंद्र जी एक गजल और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कागज की कश्ती। कागज की कश्ती, ओके जी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें। आई थिंक उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, दैट्स सो सैड। हम लोग वेट करते हैं, शायद वो रिजॉइन कर सकें। यस, ओवर टू यू। कीजिए, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जब तक हम वेट करते हैं धर्मेंद्र जी का? Sure, it's a great show going on और किड्स को सुन के तो बहुत मजा आ गया, and especially MM जी और अभी धर्मेंद्र जी, तो मेरा भी बस मन हो गया। जगजीत सिंह जी इज लाइक अ लेजेंड, तो बहुत सारे गाने वाला खजाना है उनका, बट वन ऑफ द सॉन्ग इज माय फेवरेट। धर्मेंद्र जी वापस आ गए हैं, तो लेट्स हियर दैट, ट्राई कर लेते हैं। उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ अभी। वेलकम बैक धर्मेंद्र जी। उनका शायद ऑडियो में ऑडियो ऑन चल। यस, मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ठीक कर लीजिए सर, कैमरा टिल्ट कर लीजिए। हाँ, कैमरा टिल्ट कर लीजिए। वेलकम ब्रह्मानंद सर, वेलकम टू म्यूजिक वरांडा। What a coincidence, sir. धर्मेंद्र जी कंटिन्यू। यस। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। Lovely, Devendra ji. Very, very nice. Thank you जी, thank you so much. थैंक यू सो मच। और कागज की कश्ती गजल तो है ही, और कागज की कश्ती एक
फिल्म भी है. It's a biopic based on the life and career of Jagjit Singh Sahab. The musical maestro, known for popularizing the classical ghazal, had quite an interesting story, and parts of it have been depicted on screen. The film combines real accounts, interview footages, videos, and pictures set in the background of Jagjit Singh's composition. We heard a lot of praise for the film, and we have seen the film, and it is lovely, it is beautiful, and it leaves so much to explore. It's so intriguing, it's so beautiful, and we are so fortunate that Brahmanand S. Singh sir, who is the filmmaker of Kagaz Ki Kashti, is with us. So a big welcome to Brahma sir. And Brahma sir, please share your inspirations about this, how you created this film. और उनका birthday है जगजीत सिंह साहब का, so it is a big privilege कि आप थोड़ा सा time निकाल के आए हैं म्यूजिक वेरांडा में. Though you always music veranda, you always prioritize music veranda, so we are so fortunate. Thank you so much, sir. नहीं वो जैसे घर को हम वापस आते हैं तो उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं ना कि अरे बड़ा अच्छा हुआ घर आ गए वापस. तो वैसे ही म्यूजिक वेरांडा में वापस आने के लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं. तो अब क्या बताएं, मतलब इतना बढ़िया दिन है आज के दिन. जगजीत जी पैदा हुए थे, और कुछ लोग होते हैं लाइट वर्कर्स के नाम से जाने जाते हैं. अगर आप लोगों में से कोई वाकिफ नहीं है उससे, yes, हाँ तो जरूर गूगल करें. yes. लाइट वर्कर्स उन लोगों को कहा जाता है जो जिनको इस दुनिया में आना इसीलिए होता है कि वो लोगों में खुशियां बिखेर सकें, चाहे वो खुद कितने भी गम से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, मगर वो दूसरों को गम नहीं देते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं. एंड जगजीत सिंह आई थिंक इज easily one of those examples जो जिंदगी में कितनी उनकी मायूसी थी, तकलीफें थी, अप्स एंड डाउन्स हुए, ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो लोगों को तोड़ देता है, मगर he never allowed that to overwhelm him. So I think that's a very big lesson from someone like Jagjit ji. Other than, of course, being possessing a very unique voice quality, मगर it wasn't only voice quality, because मेरा मानना होता है कि आज के जमाने में या पिछले दौर में, किसी भी दौर में, कम से कम तो अब हम और आप एट द हाईएस्ट लेवल 20 या 30 या 40 ऐसे लोग होंगे, गिन सकते हैं आप, जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सब कुछ है, मगर फिर भी कोई एक जगजीत सिंह निकल जाता है, कोई एक आर डी बर्मन निकल जाता है, कोई एक अरिजीत सिंह निकल जाता है, कोई एक किशोर कुमार निकल जाता है, कोई एक मोहम्मद रफी निकल जाते हैं. तो मेरा हमेशा कौतूहल ये रहता है कि ये वो क्या चीज है जो जगजीत सिंह को जगजीत सिंह बना गया, और उनके साथ जो एक बहुत ही फैशनेबल और पॉपुलर दौर आ गया था बिकॉज ऑफ जगजीत सिंह ओनली, जो उस समय में 5-10 बहुत ही बड़े नाम वाले सिंगर्स आए, गजल सिंगर्स आए, गजल एक्सपोनेंट्स आए. नॉट ओनली ये जैसे जगजीत चित्रा का एक टीम था, वैसे ही कुछ टीम्स भी आने शुरू हुए. भूपेंद्र मिताली थे या राजेंद्र, वो मैं नाम भूल रहा हूँ लेडी का. तो ये सब काफी लोग थे जो उस समय में आए, कुछ दिन रहे, अच्छा गाते थे, परफॉर्मेंसेस हुए, मगर कोई इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाया. मैं हमेशा इक्वेट करता हूँ सचिन तेंदुलकर से. सचिन तेंदुलकर के अलावा 25 बैट्समैन हैं जो बहुत आए, अच्छे इनिंग्स खेले, जबरदस्त इनिंग्स खेले, मगर ये जो एक लॉन्जिविटी है, 18 साल का करियर क्रिकेट में, 20 साल का क्रिकेट जो भी है, 22 साल का, 24 साल का, वो कम देखने को मिलता है. और कुछ बातें होती है जिसको लेकर के ये लॉन्जिविटी होती है.
So I think Jagjit Singh was a marvelous example of a lot of these things, other than perseverance, dedication, जो सब था. मतलब मैं अक्सर बताता हूँ कि he came to Bombay in 1965 and it took him 11 years to cut his first solo album. So आप सोच सकते हैं कि जगजीत सिंह के लेवल के टैलेंट का, और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत कूट-कूट के भरा हुआ था. वो जाते थे, महफिलों में गाते थे, अपने आप को प्रेजेंट करते थे. ऐसा नहीं है कि घर में चुप करके बैठे हैं. वो बहुत मेहनत करते थे, कोशिश करते थे. तो जगजीत सिंह के लेवल के टैलेंट को भी 11 साल लग गए. तो आप सोच सकते हैं कि आजकल जो 1 साल, 2 साल, 3 साल में साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और डिप्रेशन होने लगता है, तो कितनी ज़रूरत है हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की. आई थिंक दीज आर एग्जांपल्स. इस तरह के आर्टिस्ट बहुत कम आते हैं, इतना लंबा बहुत ही कम रहते हैं, और फिर जब जाते हैं तो इतना कुछ हमारे लिए छोड़ के जाते हैं कि क्या बताएं. मतलब हम सुनते रहते हैं. मेरे लिए तो मतलब 10 और बहुत ही मेरे पसंदीदा कंपोजर या गायक हैं बिग टाइम. मगर अगर मैं सिर्फ आर डी बर्मन और जगजीत सिंह को सुनते रहूं हर रोज, तो मेरी जिंदगी काफी कट जाएगी, और बहुत ही अच्छे से, मतलब हर दिन एक नया सरप्राइज, एक नया कुछ, एक इमोशनल हाई मिलते रहेगा. So I think as an introductory thing, that's what I would like to say. It was the birth of an amazing human being. World is fortunate to have such people born, and I think world is fortunate कि इस तरह के लोग इतना मेहनत करके सिर्फ अपने टैलेंट के भरोसे नहीं जिंदगी बिताते हैं. They work hard. They really work hard. I always say that hard work is mostly underestimated in the case of success. सबको लगता है कि अरे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत जीनियस हैं, बट कोई ये नहीं देखता है कि वो जीनियस के पीछे, किसी ने बोला हुआ है कि the harder I work, the luckier I get. जो सही है. आप अगर जितना मेहनत करोगे उतना लक भी आपके साथ आएगा. चांसेस हैं. अब मेहनत करने के बाद भी लक काम नहीं आता है, वो बात अलग है, मगर आप अगर करते रहोगे तो आई थिंक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग म्यूजिशियन, कंपोजर, अमेजिंग सिंगर, आवर ओन जूलियो इग्लेसियस, जो मैं बोलता हूँ कि इस तरह का आवाज, इस तरह की बेस और मुलायम दोनों एक साथ होना बहुत ही रेयर है. And I think the best part was he never made any effort. मतलब he was gifted in that sense, and मतलब कहीं भी गा देते थे. कहाँ, मतलब इतने सारे जो इंसिडेंट्स हैं, फुटेज देखते हैं हम. अनूप जलोटा के घर में है, हारमोनियम आया, गाना शुरू कर दिया. एक बार भी कहाँ कोई नकरा है कि इसमें रिवर्ब है क्या, इसमें थोड़ा इको डालते हैं, नहीं मैं यहाँ नहीं गाऊंगा, मैं तो सिर्फ स्टूडियो में गाता हूँ. कहाँ कोई नहीं. गाना है, मजा आ रहा है, गाते हैं. तो ओवर टू यू पीपल. आप लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं बहुत मिस किया. Lovely to see Devidat ji, lovely to see everyone. And Anila, I'm really thankful that you called me and I could make it even in the last 15-20 minutes of the program. नहीं तो मैं मिस कर जाता और मुझे जिंदगी भर तकलीफ होती कि मिस कर गया. ये प्रोग्राम आपके आने से और भी सार्थक हो गया, और भी सुंदर हो गया. थैंक यू सो मच ब्रह्मा सर. एंड कागज की कश्ती, if you are an admirer of Jagjit Singh Sahab, if you are a music lover और आप गजल से कनेक्ट करते हैं, I would recommend very strongly that you should watch this movie. अब जगजीत सिंह साहब की जब गजल सुनने में इतना मजा आता है, तो उनके बारे में जब हम जानते हैं फिल्म के द्वारा,
तो इतना कनेक्शन फील होता है. एंड वी आर प्लानिंग टू डू स्क्रीनिंग जीजे. दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग इन द मॉर्निंग आल्सो. वी वांटेड टू डू इट टुडे आल्सो, लेकिन आज हो नहीं पाए. I'm sorry, I also missed out. मैंने सोचा था कि या तो मैं तन्वी से कनेक्ट कराऊंगा कि क्या कैसे करें, because for me it became a very rushed day. बहुत जगह मुझे जाना वाना पड़ा तो I थोड़ा can understand, sir. I can but totally I am all for planning out a screening and Yes. calling everyone and showing them the film. Yes. So It we will are be my in Delhi pleasure. soon, and thank you, Brahma sir. Thank you so much. I think it's our love for Jaggeet Singh that you are so beautifully connected to Music Veranda, or keep blessing us. Yes, you people, आप लोग एक अलग लेवल के जीव जंतु हो, नो, जो हजार दिन नॉन विदाउट एनी ब्रेक, मेजर ब्रेक, कंप्लीट करें, जो ऐसे शुरू हुआ और 1000 दिन आप लोगों ने कंप्लीट किया है. It shows your love and your reverence and your dedication for music. Amazing, I think. Thank you so much. और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ आप लोग कोशिश करते रहते हो कि कुछ नया करें, कुछ एक गेस्ट को लाएं, ये लाएं, वो लाएं. तो I am happy whoever I could connect you with, जिसमें से देवीदत्त जी भी एक हैं. And I'm so happy that many of them have become family for you people also. And I think ये म्यूजिक वेरांडा का प्यार है जो हम सबको खींच के लाता है और कुछ नहीं है. इसके अलावा, प्यार के अलावा कुछ है नहीं. प्यार और म्यूजिक के अलावा बाकी सब ऐसे ही है, टाइम पास है. यही 2 सच्चाई है जिंदगी की. वाह, क्या बात है. और फरवरी मंथ भी प्यार का होता है, तो जगजीत सिंह साहब का बर्थडे भी फरवरी में पड़ता है. दैट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस. सर, कोई गजल आप भी गुनगुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा. अरे मैं क्या गुनगुनाऊं, मैं तो मतलब मरीज हूँ. क्या गुनगुनाया, मतलब हम कोई भी मैं गा देता हूँ एक बार, और मैंने गाया हुआ है शायद यहीं पे. गरज बरस प्यासी धरती को. गरज गरज बरस प्यासी धरती को, फिर पानी दे मौला. गरज बरस प्यासी धरती को, फिर पानी दे मौला. चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला. गरज बरस प्यासी धरती को, फिर पानी दे मौला. 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है. 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है. सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला. सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला. चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला. गरज बरस प्यासी धरती पे, फिर पानी दे मौला. तो ये जो है ना 2 और 2 का जोड़, ये हमें निदा फाजली जी बताते हैं, जगजीत जी बताते हैं, और यही म्यूजिक है. म्यूजिक में जोड़ घटाव नहीं होता है. एवरीथिंग इज मल्टीप्लिकेशन. There is no division, there is no addition, there is no subtraction. Everything is multiplication. It just multiplies. Whatever, if you are happy, it multiplies 10,000 times. If you are sad, it multiplies 10,000 times. So music does that to you.
And Jagjit Singh's music, Jagjit Singh, Kishore Kumar, these are two people I somewhere feel कि इनके आप सैड गाने भी गाओ तो आपको खुशी होती है. कैसे होती है पता नहीं. आई एम स्टिल ट्राइंग टू डिस्कवर. मगर आप सैड गाने भी गाओ तो खुश हो जाओगे. And it takes you in a different world. It makes you in touch with yourself. So actually it's very meditative. Jagjit Singh के जितने गाने हैं, you know, 70-80% of them are very meditative. तो ये अंदर हमें एक स्टेडीनेस देता है, ठहराव देता है, जो ये भागदौड़ की जो जिंदगी है उसमें एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए होता है. तो वो आई थिंक Jagjit Singh's ghazals among people who love music, real good music, will only increase because they're all melody based. They're all simple but good lyrics. You know, he had this knack of selecting simple but very good, profound, heart-touching lyrics. Or he had a big advantage that many times film writers don't have. That कोई ऐसा situation पे based गाने नहीं होते थे. It was independent poems. So it was like first independent music, अगर हम किसी को कहें, because we are so dominated by film music, cinema music, that कोई भी गाने हो तो हमेशा कोई ना कोई situation पे based होता है, right? जितने गाने आप अनिल बिस्वास से लेकर के शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन, आर डी बर्मन, बप्पी लाहिरी, अनु मल्लिक, प्रीतम, जिसको भी आप ले लो, जो भी जितने बेहतरीन से बेहतरीन गाने आप ले लो, लिरिसिस्ट बेहतरीन ले लो, साहिर ले लो, कैफी ले लो, मजरूर ले लो, नीरज ले लो, जिनको भी ले लो, they all have to write according to a situation for that character. Okay, here was an opportunity for him to sing songs which were not connected with characters or situations, so you could play a lot more, you know, and which is why जिंदगी से बहुत deeply जुड़े हुए lyrics होते थे. And he had some great writers, सुदर्शन फाके, निदा फाजली. और फिर जो सबसे बड़ी बात, जो एक कंट्रीब्यूशन उनका हम सबको देखना चाहिए, वो ये है कि उन्होंने गजल को पहले पॉपुलराइज किया. सिंपल, सोलफुल. सिंपल में ऐसे नहीं कि कुछ भी गा रहे हैं, सिंपल में अच्छे लिरिक्स चुनते थे, गाते थे, लोगों के दिल को जीतते थे. और फिर जब वही लोग उनको फॉलो करते थे ज्यादा, तो फिर उन्होंने मीर गाना शुरू किया, फिर उन्होंने गालिब गाना शुरू किया. फिर तो उसमें जो मैंने अपने फिल्म में भी एक सेगमेंट रखा है कि अपने आर्ट से उन्होंने ओवरऑल पब्लिक अवेयरनेस ऑफ आर्ट, कल्चर, गजल, लिरिक्स ऊपर उठाया. बिकॉज देन पीपल वुड गेट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये खुल्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है. It became very in, it became very fashionable to know Urdu words that Jagjit Singh had sung. And some of the songs that he had sung was Faraz, Mir, Ghalib. So ये सब भी गाया. I think overall it was a very, very आज के ज़माने में strategic कहेंगे उसको. वो लोग उस ज़माने में उतना सोचते नहीं थे, जो दिल में आता था करते थे. मगर there was a thought which I'm sure must have gone कि पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद अपलिफ्ट करते हैं. कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं. तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए. एंड ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट दैट वी हैड. और कहीं से कोई भी गजल आप सुन लो तो यू विल फील गुड. 60-70%, दैट्स वेरी हाई आउटपुट. और ऐसा लगता है हमारे अंदर की आवाज है वो. बिल्कुल बिल्कुल. What our soul is saying, we are just hearing that. That's the biggest coincidence. बिल्कुल. Instead of you know, he's singing it for you. Instead of you singing it.
तो हम सबको लगता है अरे यही तो मैं कहना चाह रहा था, ये तो मेरी ही सिचुएशन लग रही है। हाँ ये मेरी सिचुएशन लग रही है। तो अच्छा आर्ट वही होता है जो रेजोनेट करता है लाइफ सिचुएशन से सबके। अच्छा नॉवेल वही होता है जो पढ़ के आपको लगता है कि आप हैं उसमें, वो जो हीरो है वो आप हैं, हीरोइन है वो आप हैं, जो साइड कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें हमारे भाई बहन चाचा चाची कोई भी झलकते हैं, अरे हाँ इनके जैसा, वो जो फलाने बड़े ताऊ जी के जो वो हैं साले हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं, एकदम उसी तरह, यू नो। तो दैट sense of relatedness is a sign of a good writer. That sense of relatedness is a good sign of a singer. So, थैंक यू वेरी मच सर। और अमरीश मिश्रा तो हमेशा यही बोलते हैं कि जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी वैसे ही, और आपने कागज की कश्ती बनाकर जगजीत सिंह साहब को और भी अमर कर दिया है। देखो मैं यही समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिंदगी में जिसके लिए आपको जिंदगी भर ग्रेटफुल रहना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें ये तुलसीदास जी का ही लाइन है, जो भी महाकाव्य लिखते हैं ना, वो एक लाइन, तो वो बहुत सारे डिस्क्लेमर्स देते हैं शुरू में कि ये भूल चूक हो तो माफ करना, वो भूल चूक हो तो माफ करना। और फिर एक बहुत बड़ा जो सेंट्रल थीम मैंने देखा है वो ये है कि they don't take pride in doing it. They are humble and they say that I am fortunate to be a medium through which this work has gotten accomplished. No, तो मुझे भी मोस्टली यही लगता है कि इट्स माय गुड फॉर्चून, इट्स माय प्रिविलेज कि एक मौका लगा, नहीं तो हो सकता है कोई और भी बना देता, क्या पता। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही एक फिल्म बनाने वाला हूँ, 50 अच्छे फिल्म बनाने वाले हैं और कोई भी बना सकता था, कुछ अलग बनता, कोई भी बनाता, तो हम सब अपनी अपनी अलग फिल्में बनाते हैं, मगर कोई भी बना सकता था और हो सकता है इससे भी अच्छी फिल्म बनती, मगर मुझे मौका लग गया, एक प्रिविलेज सिचुएशन आ गया कि मेरे हाथ से बन गया। आर डी बर्मन का फिल्म जिस समय में मैंने बनाया था, 6 से 10 लोग अच्छे फिल्म बनाने वाले ने मुझे बताया कि यार आई एम सो एनवियस ऑफ यू। आई सेड क्यों, तुम तो मेरे से बहुत बड़े फिल्म मेकर। अरे नहीं यार, आई वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन आर डी बर्मन बट तुमने बना दिया। तो एक होता है इंटेंशन, दूसरा होता है क्राफ्ट, तीसरा होता है प्रिविलेज, जिसको हम सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, कि वो 4 चीज एक साथ मिल करके हो जाती है बात। तो दैट वे अमरीश बोलते हैं 25 और लोग अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। I feel good about it. There is no doubt about that. You must also learn how to receive compliments. It's an equally important part. Okay, कोई बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छा फिल्म बनाया, अरे नहीं नहीं क्या मैंने अच्छा बनाया, बिल्कुल नहीं अच्छा बनाया, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, because नहीं, you have worked hard for it. It's not that you have not worked hard for it. You have made an effort, but that effort is not just your effort. That effort, there are 20 things which has आज जिस सोफे पे हम बैठे हुए हैं उसको भी बनाने वाला 15 और लोग हैं जिसके वजह से उस सोफे पे हम बैठे हुए हैं, राइट। वो किसी वैन में आया है, डिलीवरी हुआ है, किसी कैटलॉग वाले ने छापा है उसको, जिसमें आपने शायद देखा, ऑर्डर किया ऑनलाइन। ऑनलाइन वेबसाइट बनाने वाले का हाथ है, जो ऑनलाइन फैसिलिटी है, 25 लोगों का हाथ है कि वो सोफे पे आप बैठे हुए हैं। देवी दत्त जी ने जो चश्मा पहन रखा है, हमने जो चश्मा पहन रखा है, वो भैया गौरव ने जो पहन रखा है, वो चश्मे के पीछे शायद 15 लोगों का हाथ है या 150 लोगों का हाथ है, क्या पता। तो आई थिंक, देखो गौरव चेक भी कर रहा है कि कितने लोगों का हाथ है उसमें। आई थिंक
that so I definitely I like the compliments always. अमरीश हमेशा बोलता है और मैं उसको सर आंखों पे रखता हूँ, मगर I always feel that I am privileged कि ये फिल्म हमारे हाथ से बनी, और शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ. I'm grateful to dozens of people. Okay, लोग जिन्होंने पैसे लगाए, लोग जिन्होंने क्रिएटिव आउटपुट संभाला उसका. ओके, तन्वी जिसने पूरा बागडोर संभाला, यू नो, जबीन जिन्होंने एडिट किया उसको. इट वाज नॉट इजी टू एडिट दैट फिल्म. 4000 घंटे एडिट में लगे. तो अगर कोई मुझे बोल देता कि नहीं तुमको ही एडिट करना है, तो आई एम नॉट एन एडिटर. So I think that way, yes, I have masterminded the whole thing. But again, long and short of it, great thankfulness to Amrish or you for saying something like this. But in my heart, I'm always grateful for being privileged to have had the opportunity that 10 things happened together and the film got made. The film got released. कई बार फिल्म बन के रिलीज नहीं होती है, लोग देख नहीं पाते हैं. Okay. गुलजार साहब की फिल्म अभी भी वो लोग, इतनी अच्छी फिल्म है और हमें 6 साल पहले गोवा जा करके देखना पड़ा था, बस वो अभी भी प्रोड्यूसर के ही हाथ में. तो अब फिल्म तो बन गई मगर फिल्म रिलीज नहीं हो पाई फॉर वॉट एवर रीजंस. इट्स नॉट ऑलवेज कि फिल्म अच्छी है बुरी है, उससे कोई मतलब नहीं है. 50 चीज होते हैं. देवीदत्त जी वुड नो इट better than anybody else. जो फिल्में बनती है फिर लोगों तक पहुंच नहीं पाती है. तो सारी चीजों का होना, मिलना, I think that's where the magic is and that's where the privilege is. जो हम कर सकते थे हमने किया. हमें अपनी कैपेसिटी से जो भी हम कर सकते थे वो किया, और लोगों को अच्छा लग रहा है, that's even better. नहीं अच्छा लगता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे उसका. I would have still been thankful and respectful. So it was really an honor. It was a privilege. And वो 3 साल जो हमें लगे बनाने में, 3-3.5 साल, वो इतना प्लेजेंट टाइम था. कोई भी पूछता था क्या कर रहे हो आजकल भैया? जगजीत सिंह के गाने सुन रहे. अच्छा, काम क्या करते हो? हम बोलते थे वही काम कर रहे हैं. अच्छा, क्या बात है, वाह, ऐसे ही काम होना चाहिए. तो उनके गाने को सुनना, बारीकियां डिस्कवर करना, मुग्ध हो जाना, रोना, कभी कभी हंसना, all those things. I think great fun. That is the fun of these creative things, you know. कि मजा आता है करने में. कोई दो सिचुएशन एक नहीं होता है, मजा आता है. And again, thankful to Amrish, thankful to you, thankful to everybody who have seen the film, liked it. And I hope I am privileged enough to make a few more films which touches people in their hearts. Yes. So thank you. We are keenly awaiting for more films like this. So, thank you so much. Thank you so much. आप लोगों के गाने में बहुत मिस किया हूँ. तो अभी और कुछ गाने हैं तो हम सुनते हैं. और अगर मेरे को एक गाना जोर से आ रहा है, मैं सुना देता हूँ. हाँ ठीक है. I'll sing few lines and we'll wrap up with मधु मुकेश जी song. ठीक है यार. मुझे गाना जोर से आ रहा है का थोड़ा गड़बड़ कनोटेशन हो जाता है. ये हम लोग म्यूजिक वरांडा में बोलते हैं. हाँ, आई नो. जो गाना जोर से आ रहा है हम किसी और चीज के लिए बोलते हैं ऐसा. हमारे में ये फेमस है कि काफी टाइम से ना कुछ लोग को एक बार मौका मिलता है, 2 बार मौका मिलता है, 4 बार मिलता है, तो लोगों को है यार ये जरूरी गाना है. हम लोग डेली सोच के आते हैं. अच्छा लगता. इतने गाने हैं कि हम रोज यही सोचती हूँ, हम रोज मिलते हैं फिर भी हमें इतना एक्साइटमेंट होता है, इतना खुश होते हैं. मतलब इतना सुंदर. मेरे को लगता है कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरा आई एम बोर्न इन इंडिया, मैं हिंदी मेरी जुबान है,
क्योंकि मैं ये गाने सुन पा रही हूँ, ये गजल सुन पा रही हूँ. आई फील वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस. तो यस जीजे, आपको जो आ रहा है. So this is one of my favorite movie. तुम बिन movie है ये, और I'll sing few lines. It goes like this. कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूँ. Thank you. Thank you, Gigi. Thank you, Gigi. Always a pleasure. Will you like to hear some specific ghazal या मधुकेशी? You can request. मैं गा रहा हूँ, बात निकलेगी दूर तलक जाएगी. मैं वाह. मैं सर, आप आए थे उसके पहले मैंने 4-5 गजलें जगजीत सिंह साहब की मैंने परफॉर्म कर चुका हूँ. मैं आई एम सो सॉरी, मुझे लग ही रहा था कि मैं बहुत कुछ मिस कर गया हूँ. नहीं, पर यू कैन लिसन अगेन ऑन फेसबुक. बिल्कुल बिल्कुल. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो. उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगी गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तर्ज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे,
चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और सच में सही बात है। थैंक यू। और वेलकम दिनेश जी भी आ गए हैं, क्या बात है। देवी सर, विल यू लाइक टू ऐड समथिंग? प्रणाम सर। प्रणाम नीरज साहब, वेलकम। मैं भी देखा कि आप गाते बहुत अच्छे हैं, आप एक गाना गाइए। एक गाना चलिए, जो लाइन याद है मैं वो सुना देता हूँ। मैं अभी एफबी लाइव देख रहा था, तो मैं एफबी में मैं सोचा जो प्रोग्राम हो गया उसको देख लूं, पर देखा कि लाइव चल रहा है तो मैं ज्वाइन किया, बोला आज इतनी देर तक लाइव चल रहा है। वहां सुना देता हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू। प्रणाम ब्रह्मानंद सर, प्रणाम देवीदत्त सर, सबको थैंक यू। Thank you so much. Yes. Devi sir, will you like to say something before we wrap up? जगदीश सिंह के साथ तो मेरा काफी टाइम ये हुआ है, मुलाकात हुई है। आई यूज्ड टू मीट हिम वेरी ऑफन। अब क्या, हम एक फिल्म बना रहे थे भावना, उसमें कैफी आजमी साहब का लिरिक्स था। तो कैफी साहब ने कहा कि ये गाना अगर मैं लिखूं तो आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट जगदीप सिंह एंड चित्रा सिंह। तो मैंने कहा कि मैं तो उनका गाना कभी सुना नहीं। तो कहने लगे अब तो सुनो, देखो क्या है, क्या चीज है। तो मैंने HMV रिकॉर्डिंग रूम फिक्स किया एंड कैफी साहब भी आए वहाँ पे, जगदीश साहब और चित्रा जी भी आए। इट वाज सैटरडे आफ्टरनून, तो एक शिफ्ट में करना था क्योंकि हमको गानों का शिफ्ट 3-3 साढ़े 3 घंटे हो जाता है, उसके बाद काफी एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि गाना 3 मिनट में कर देंगे, लेकिन ये लिरिक्स देख लीजिएगा, इसमें हो बप्पी लहरी वॉज माई म्यूजिक डायरेक्टर। तो बप्पी दा को म्यूजिक वर्ड्स बैठता ही नहीं था, तो हारमोनियम में उन्होंने काफी टाइम ट्राई किया। तो मेरे को जगदीश साहब कहते हैं इनसे होता नहीं है गजल, मैं बिठाऊं क्या। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। मैं बोला बप्पी दा, आप तो वेस्टर्न गाने करते हैं, तो ये गाना जरा इनके तरफ से करने दीजिए ना। तो बोला नाम तो मेरा आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। मैंने कहा
नाम वाम सब कुछ आपका, लेकिन एक गाना तो उनसे कंपोज करो। तब जाके एक डुएट हमने गाना भावना में किया। ये खत्म होने के बाद बपीता बोलते हैं उनको बोलो और भी गाने में कंपोज करेंगे। तो मैंने कहा अभी आप बोले कि यू डोंट वांट एनीबॉडी एल्स। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा आवाज है, बहुत अच्छा है। तो भावना में 5 गाने थे, 4 गाने जगदीश साहब ने कंपोज किए। एंड ऑफ कोर्स नेम वाज गिवन Bapida. Bapida, he was also well known, so we didn't want it to disturb his title. So, as a composer हमने इनको ही रखा म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन हर चीज जगजीत सिंह ने किया। क्या बात। चीता भाभी को बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने तो काफी हेल्प किया हमको ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। बैकग्राउंड म्यूजिक में भी आते थे, बैकग्राउंड म्यूजिक में बहुत बहुत मेहनत करते थे, और कभी बता नहीं थे कि ही इज टायर्ड। पूरा सैटरडे का संडे आफ्टरनून तक हमारा गाने रिकॉर्डिंग किए। और HMV इज वेरी फार ऑफ फ्रॉम सबब्स, फिर भी आए किए, एंड ऑल सॉन्ग्स। अनफॉर्चुनेटली मिसेस गांधी का मर्डर हुआ था 84 में, तो गाने हमारे पिक्चर ही रिलीज नहीं हुई 8 महीना, तो गाने भी पॉपुलर नहीं हुआ। द फिल्म डिड एवरेज, बट गाने नहीं पॉपुलर हुआ। लेकिन आज भी मुझे लगता है भावना का गाने इज एज गुड एज माय फिल्म आल्सो। That's a beautiful song. Unfortunately, Manisha, she was supposed to sing वो मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। बहुत सुंदर गाना है वो। I love that song. Thank you, Devi sir. Thank you so much. Lovely. Good night, everyone. So it was a beautiful Good night, Jay. I'm glad we Good could. night. Good night. Namaste. Good night. Pranam to everyone. From music. Namaste. And lovely platform, and may you continue every night. Thank you. Thank you very much, sir.